सभी को मेरा मोहित चौधरी का नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और होली भी आपकी अच्छी रही होगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जानकारी है कि आप हमारा ऑनलाइन कोर्स तो ले ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप YouTube पर भी हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल बोफोर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और आप डेली अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो वहां पर देखने को आपको मिलेंगी और आप बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सक्षम नहीं है कि आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकें, तो बोफोर्स एकेडमी की आप YouTube क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और ये YouTube क्लासेस जैसा कि आप जानते हैं कि फ्री होती हैं। हालांकि जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस पे इस समय उपलब्ध है। अभी तक हमारा होली का ऑफर चल रहा है। जो 20,000 रुपीज में हम अपना कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहे थे, अभी वो सिर्फ 10,000 रुपीज में आपको प्रोवाइड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया। बिल्कुल, आज हम जीके की क्लास करेंगे और जीके की क्लास में हमेशा आप मुझे पाएंगे और मैं बहुत ही जल्द जो है हमारे जो दूसरे टीचर्स हैं जो हमारी क्लास लेंगे मैथ्स की और रीजनिंग की, इंग्लिश की, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं आपको जीके की क्लास के लिए। मैं हमेशा यूट्यूब क्लासेस और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनमें जीके पढ़ाने का काम मेरा ही रहता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी जीके की क्लास और जीके की क्लास में भी हम शुरुआत करेंगे एंशिएंट इंडिया से, क्योंकि जब हम जीके की शुरुआत करते हैं तो हमें इतिहास पढ़ना है और इतिहास भी ऐसा पढ़ना है कि हम वहां से शुरू करेंगे जब हम सभी जंगलों में रहते थे। वहां से स्टार्ट करेंगे कि जंगलों से निकलकर किस तरीके से आधुनिक भारत में हम पहुंचे हैं, आधुनिक दुनिया में हम पहुंचे हैं, और ये सभी पढ़ना है। और मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि अगर आप हमारी YouTube क्लास भी करते रहेंगे तो कम से कम जीके में तो आप 50 आउट ऑफ 50 आप लेके आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारी जीके की क्लास अटेंड करनी है। आप ऑनलाइन करेंगे तो उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से आपको 1 बाय 1 पढ़ा सकेंगे, लेकिन आप अगर YouTube पे भी हमारी क्लास देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सब कुछ चीज वहां पर मिलने वाली है। तो हम बात कर रहे हैं आज एंशिएंट इंडिया की, और एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एंशिएंट इंडिया को कहा जाता है अर्ली ह्यूमन एज। तो अर्ली ह्यूमन एज में एजिस में 3-4 एजिस हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि स्टोन एज है, ब्रोंज एज है। 1 बाय 1 हम उसको पढ़ेंगे। जो सबसे पहली चीज है कि आप जो है नेम ऑफ ह्यूमंस क्या है। नेम ऑफ ह्यूमंस जो हम एंशिएंट इंडिया में जब हम रहते थे जंगलों में, वहां से बाहर निकल के आए, तो जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का वो है होमो सैपियंस। आपको ध्यान रखना है, कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस, तो वो है होमो सैपियंस। बिल्कुल, सैनिक स्कूल और आरएमएस की ये क्लास 6 के लिए ऑनलाइन कोर्स आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय आप देख रहे हैं मुझे हमारे YouTube चैनल बोफोर्स एकेडमी पर। तो हम जब पढ़ेंगे एजेस के बारे में तो सबसे पहले स्टोन एज, और स्टोन एज में भी 3 पार्ट्स हैं। 1 बाय 1 मैं आपको पढ़ाता हूं कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनमें हमने पढ़ना है स्टोन एज में। तो स्टोन एज में सबसे पहले आता है हमारा ओल्ड स्टोन एज। क्या आता है? ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं हम? पैलियोलिथिक एज। और ये वो एज है जिसका टाइम पीरियड क्या है? 2 मिलियन ईयर एगो से 10,000 BC। 2 मिलियन ईयर एगो से क्या है? 10,000 BC। ये बच्चों आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पैथियोलिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज।
अब मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे सामने कुछ बच्चे बैठे हैं कि जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो वो बीच में ना बोलें क्योंकि ये हमारी हाइब्रिड क्लास भी होती है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे सामने होते हैं, तो उनसे मैं ये चाहता हूं कि वो बीच में कुछ ना बोलें। तो 2 मिलियन ईयर एगो से लेकर 10,000 बीसी तक जो है ये एज है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि ये बीसी क्या है, ये बीसी क्या है आपको पता होना चाहिए। देखो दो टर्म होती हैं, एक होती है बीसी और दूसरी टर्म होती है एडी। बीसी और एडी दोनों टर्म क्या हैं? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि बीसी क्या है। बिफोर क्राइस्ट। जब क्राइस्ट का नाम आपने सुना होगा, ईसा मसीह का नाम आपने सुना होगा, जब उनका बर्थ हुआ, जब उनका बर्थ हुआ उससे पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम बोलते हैं बीसी, और जीसस क्राइस्ट के जो बाद वाली घटनाएं हैं उनको टाइम पीरियड में एडी बोला जाता है। हालांकि ये बीसी और एडी को आजकल, क्योंकि ये एक धर्म से रिलेटेड चीज हो गई है कि जीसस क्राइस्ट से बीसी, उनके जन्म से पहले बीसी है, उनके जन्म के बाद एडी है, तो इसको बी सी ई भी बोला जाता है, और एडी को केवल हम सी ई भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सी ई और बी सी ई, ये दो चीज हम एडी की जगह सीई का इस्तेमाल कर रहे हैं और बीसी की जगह बीसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और बीसी बिफोर क्राइस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट। एक चीज थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जैसे कि कई बार क्या होता है कि जब हमें टाइम का नहीं पता होता, हमें एग्जैक्ट चीज नहीं पता होती है कि वो कब हुई, तो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में भी कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपनी मम्मी से पूछिए कि उनके दादाजी का बर्थ कब हुआ, तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती है, क्योंकि दादाजी का कई बार नहीं पता होती है, कई बार पता भी होती है, कई बार नहीं पता होती है। तो किस तरीके से वो उसका जवाब देते हैं? उसका जवाब दिया जाता है कि उस दिन वो क्या हुआ था कि बाढ़ आई थी, और बाढ़ से 2 साल पहले 1957 में एक बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ से 2 साल पहले क्या है? जन्म हुआ था, या उस बाढ़ से 4 साल पहले तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती है, तो क्या कहा जाता है कि उससे पहले। इसी तरीके से बीसी को भी इस्तेमाल किया गया कि जब हम बात करते हैं कि पैथोलिक एज कब थी, तो हमने कहा 2 मिलियन ईयर एगो। कौन किससे? जीसस क्राइस्ट से। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ को कितना टाइम हो गया? अब चल रहा है 2025, तो 2 मिलियन प्लस 2025, इतने साल पहले हमने क्या किया है? अगर मैं टाइम लाइन को देखूं, टाइम लाइन में जीरो कर दूं, यहां पे ये टाइम लाइन में जीरो है, तो टाइम यहां माइनस में चलता है, -1 ईयर, -2 ईयर, -3 ईयर, -400 ईयर, -500 ईयर, -20 मिलियन ईयर, और यहां पे प्लस में चलेगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो ये एडी है, और ये क्या हुआ? हमारा बीसी हुआ, जीरो से इधर। तो जब भी हम बीसी की बात करते हैं तो जो बड़ी टर्म होती है हम पहले बोलते हैं। कितना? 2 मिलियन ईयर एगो से लेकर 10,000 बीसी तक, तो हम क्या बोलेंगे? इसको पहले बोलेंगे, जो बड़ी टर्म होती है। और एडी में पहले क्या बोली जाती है? छोटी टर्म बोली जाती है कि 2025, और आगे हम बोलेंगे 2050। जैसे कि आपका ईयर, जैसे कि आपका एग्जाम है 26 में, अभी हम पढ़ रहे हैं 25 में, तो हम क्या बोलते हैं कि ये कौन सा सेशन चल रहा है? 25, 26, 2025 से 2026 तक ये सेशन चल रहा है। उसी हिसाब से बीसी को हम कहां कैसे बोलते हैं? पहले हम बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट से 20,000 साल पहले कौन रहे होंगे? पैथोलिक एज रही होगी, ओल्ड स्टोन एज थी। इसको ओल्ड स्टोन एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस समय पे हमने जो अपने काम थे वो किसके उपयोग से कर रहे थे? पत्थर
सिर्फ हम पत्थरों के बारे में जानते थे, तो हम अपने सारे काम किससे कर रहे थे? पत्थरों से कर रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने पत्थर का इतना अच्छा इस्तेमाल किया। हम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम ही क्या थे? हम ही थे ओल्ड स्टोन एज में भी हम ही थे, इसके बाद में दूसरी एज आई, अब एंशिएंट इंडिया में भी हम ये होमोसैपियंस हैं। तो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और पत्थरों से ही हमने दो पत्थरों को टकराकर आग बनाई। कब बनाई? ओल्ड स्टोन एज में ही दो पत्थरों को टकराकर हमने क्या बनाई? आग बनाई। और जिसको कहा जाता है कि ओल्ड स्टोन एज को जो सबसे ज्यादा याद रखा जाता है, वो इसीलिए रखा जाता है कि इस एज में हमने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ फायर। हमने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ फायर, कि आग की उत्पत्ति, अगर हम कहें कि किस तरीके से हम आग जला सकते हैं दो पत्थरों को टकराकर, वो हमने कहां कब खोजा? पैथोलिक एज, ओल्ड स्टोन एज में खोजा। और उस समय सभी होमोसैपियंस जंगल में रहते थे। जो मेन आजीविका, जैसे पेट भरना, वो किससे करते थे? शिकार करके करते थे। और शिकार किससे करते थे? पत्थरों से शिकार करते थे। पत्थरों से जानवरों को मारा जाता था। वही एक हमारा हथियार, पत्थरी हथियार थे, सब कुछ पत्थर था। और उसी पत्थरों से शिकार किया जाता था और फिर मांस खाया जाता था। तो स्टोन टूल्स में क्या, एक तो जो है हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल था, हम शिकारी थे, घूम घूम के शिकार करते थे। कैसा शिकार करते थे? घूम घूम के। कोई हमारा एक परमानेंट, होमोसैपियंस का कोई परमानेंट घर नहीं होता था। आज यहां है तो कल कहीं और होंगे, कोई परमानेंट घर नहीं होता था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि रहते कहां थे, कि जब हम चलते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो एक गुफा मिली, उस रात उसी गुफा में रुक गए। फिर अगले दिन घूमे और देखा कि आज एक दूसरी जगह मिली और एक दूसरी गुफा मिली, तो होमोसैपियंस वहां पे रुक जाते थे। और होमोसैपियंस, याद रखना है, ह्यूमंस का ही साइंटिफिक नेम है। तो हम कहां रहते थे? केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहते थे। और एक बहुत ही आश्चर्यजनक जो बात है वो ये है कि इस स्टोन एज में भी, जब किसी के कोई परमानेंट घर नहीं थे, जंगल थे, इस जंगलों में भी हम कहां रहते थे? केव्स में रहते थे। वहां पे भी पेंटिंग देखी गई है कि होमोसैपियंस उस एज में भी, जब सिर्फ जंगलों में रहते थे, तो जिस गुफा में रहते थे उस गुफा में भी क्या बनाते थे? पेंटिंग बनाते थे। और ऐसी एक पेंटिंग बहुत ही फेमस है, जिसको कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैथोलिक एज की या ओल्ड स्टोन एज की वो पेंटिंग बताइए जो बहुत ही फेमस है। तो वो भीमबेटका नाम पेंटिंग है, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये केव पेंटिंग है। क्या है? एक केव पेंटिंग है। कौन सी? भीमबेटका एक केव पेंटिंग है और ये फेमस है, मध्य प्रदेश में है। आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर सिर्फ आप हमारी YouTube क्लास भी कर लेंगे और YouTube क्लास ध्यान से कर लेंगे, तो इस बात की गारंटी है कि आप 50 आउट ऑफ 50 लाने वाले हैं। हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके साथ साथ में मॉक टेस्ट भी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बीच बीच में लाता रहूंगा। जैसे हम एक सिलेबस की तरह एक चैप्टर जब हम खत्म करेंगे, उसके बाद उससे चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके लिए एक अलग क्लास में लेकर आऊंगा। और आज की अगर हम बात करें तो अभी हम पढ़ रहे हैं पैलियोलिथिक एज, और ये टाइम पीरियड 2 मिलियन ईयर एगो से 1000 BC तक। डिस्कवरी ऑफ फायर इसमें इंपॉर्टेंट है। शिकार इसमें होता था, केव्स में हम रहते थे और केव्स में भी पेंटिंग बनाते थे। और सबसे फेमस पेंटिंग कहां है? हमारी मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका नाम से। आपको ये याद रखना है, ठीक है? याद रहेगा? याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा।
क्योंकि अगर आप सिर्फ मेरी क्लास भी अच्छे से कर लेंगे तो आपको सब कुछ चीज याद रहने वाली है। इतने अच्छे से, इतने आराम से मैं इस क्लास को लूंगा कि आप सिर्फ मेरी क्लास भी ले लेंगे तो आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरी क्लास को ध्यान से सुनते रहें और कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम थोड़े और हमने क्या किया, अपने आप को ग्रूम किया और ऐसा लगा होमोसेपियंस को कि नहीं भाई सिर्फ पत्थरों से और जंगलों में रहने से ही नहीं काम चलने वाला, हमें थोड़े से अपने आप को बढ़ाना होगा। तो होमोसेपियंस कौन सी एज में पहुंचे? मेसोलिथिक एज में पहुंचे, जिसको हम बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। कौन सी एज में पहुंचे? मेसोलिथिक एज में पहुंचे, जिसको हम बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। ये भी पार्ट ही है स्टोन एज का ही, पत्थर कहीं नहीं गए हैं, पत्थरों से ही काम हो रहा है, लेकिन पत्थरों के अलावा भी कुछ काम हमने सीखे होंगे, इसीलिए इस एज को कुछ अलग मिडिल स्टोन एज बोला गया कि सिर्फ पत्थरों पर निर्भर नहीं है, कुछ हमने किया होगा। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 1000 बीसी से 8000 बीसी तक ये हमारा जो है क्या था, मेसोलिथिक एज था। तो इस एज में देखो 10,000 बीसी तक कौन सी एज थी? ओल्ड स्टोन एज। और 10,000 बीसी, अब यहां से यहां तक 800 बीसी, 10,000 बीसी पहले और 8,000 बीसी बाद में क्यों बोला जा रहा है? वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ उससे 10,000 साल पहले कौन सी एज थी? मिडिल स्टोन एज थी। और उसके 8,000 साल पहले तक वो एज रही। ठीक है, तो अब इस एज में क्या कुछ नया हुआ? इस एज में एक चीज नहीं हुई। क्या चीज नहीं हुई? कि हमने पत्थरों का तो इस्तेमाल किया था, लेकिन हमने क्या किया? एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया। ये एक की फीचर है जो इस एज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि होमोसेपियंस ने मिडिल स्टोन एज में या मेसोलिथिक एज में वो कौन सा जानवर है जो सबसे पहले पालना शुरू किया। तो इंसानों ने अगर सबसे पहले किसी जानवर को पाला है, इंसानों ने अगर सबसे पहले किसी जानवर को पालना शुरू किया है, हमेशा ध्यान रखना, तो वो है डॉग। क्या है? डॉग है। डॉग वाज द फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल। आपसे कई बार आरएमएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको यह याद रखना है कि इंसानों ने, होमोसेपियंस ने अगर सबसे पहले कोई जानवर पाला है तो कौन सा पाला है? डॉग को पाला है, कुत्ते को पाला है। और इसके बाद में हम धीरे धीरे दूसरे जानवरों को भी पालना शुरू किया। तो हम इस एज में थोड़े से अपने आप को बढ़ा पाए, अपने आप को अपना स्तर ऊंचा कर पाए। अभी तक हम अकेले अकेले घूम रहे थे, शिकार पत्थरों से कर रहे थे, गुफाओं में रह रहे थे, लेकिन इसके बाद हमने अपने साथ कुछ जानवरों को रखना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया। और वो जानवर है डॉग, जो सबसे पहले मिडिल स्टोन एज में पाला गया। ओल्ड स्टोन एज में किसी भी जानवर को नहीं पाला गया था। तो ह्यूमंस ने जो सबसे पहले किसी जानवर को पाला वो कौन था? कौन था वो? डॉग था। इसके साथ साथ जो आपने बेटा ध्यान रखना है सभी ने, कि हम पत्थरों का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ऐसी होती है कि पहले क्या था कि हम पत्थर उठाते थे और मारते थे, पूरी जान से मारते थे, तो सिर्फ पत्थरों को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने पत्थरों से हथियार बनाने शुरू कर दिए। एक थोड़ा सा यह भी फर्क आया, हम बहुत शार्प पत्थरों को नुकीला कर रहे थे। नुकीला करके हमें पता चल चुका था, ह्यूमन को पता चल चुका था, होमोसेपियंस को पता चल चुका था कि अगर इन पत्थरों को शार्प कर दिया जाए तो शार्प पत्थर से शिकार बहुत अच्छे से होंगे। तो हम स्टोन तो यूज कर रहे हैं, लेकिन एक अलग तरीके से, एक अलग ढंग से। इसीलिए इस एज को बोला गया है मिडिल स्टोन एज। इसमें
स्मॉल शार्प स्टोन टूल्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्मॉल शार्प स्टोन टूल्स को हम ले रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब हमने डॉग्स को पालना शुरू कर दिया, कुछ और जानवरों को भी पालना शुरू किया, तो हमने एक चीज और स्टार्ट की, वो थी फार्मिंग। जी हां, फार्मिंग भी कहां कब शुरू हुई? मिडिल स्टोन एज में ही फार्मिंग शुरू हुई। कहां शुरू हुई? फार्मिंग शुरू हुई। तो ये एक ट्रांजिशन फेज भी है कि हम सिर्फ पहले शिकार करते थे अपना पेट भरने के लिए, लेकिन उसके बाद हमने क्या करना शुरू किया? अपना पेट भरने के लिए खेती भी करनी शुरू की। कौन सी एज में हुआ ये सब? मिडिल स्टोन एज में हुआ, जिसको हम मेसोलिथिक एज भी बोलते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन मिडिल स्टोन एज के नाम से पूछा जा सकता है, कई बार आपसे क्वेश्चन मेसोलिथिक एज के नाम से पूछा जा सकता है। तो आप दोनों ही नाम याद रखेंगे। मिडिल स्टोन एज में आप ध्यान रखेंगे कि दो चीज इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो हमने जानवर पालने शुरू किए हैं, स्टोन का हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ शिकार करने से अलावा हमने फार्मिंग भी शुरू कर दी है। तो ये था मेसोलिथिक एज। जी, इसके बाद हमारा आता है, क्या आता है? जी हां साथियों, बीच में ये बताना भी जरूरी है कि हमारा ये YouTube पे तो आप कोर्स देख ही रहे हैं, हमारी क्लास देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमारा ऑनलाइन कोर्स चलता है, जो हमारी ऐप है बोफोर्स एकेडमी की, उसके माध्यम से चलता है, जिसमें हम 1-to-1 लाइव क्लासेस से आपसे जुड़ते हैं। और इसकी जो फीस है वो 20,000 रुपीज है, लेकिन अभी क्योंकि होली का ऑफर चल ही रहा है, कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए अभी इसकी जो फीस है वो 50% डिस्काउंट के बाद केवल 10,000 रुपीज कर दी गई है। तो आप इस मौके को भूले नहीं बिल्कुल, और आप हमारे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप कॉल करेंगे तो शायद आपकी कॉल को पिक ना किया जाए, क्योंकि हमारी जो टीम है वो लगातार कहीं ना कहीं कॉलिंग करती रहती है, बिजी रहती है, तो कई बार आपकी कॉल जो है वो नहीं पिक हो पाएगी। लेकिन इसका एक आसान तरीका ये है कि आप सिंपल एक मैसेज हमारे इस नंबर पर 9958226152 वाले नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दें, और हमारी टीम खुद से आपको कांटेक्ट कर लेगी, आपकी जो समस्या होगी उसको सुलझा देगी। तो आपने क्या करना है कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं स्पेशली फॉर 6th क्लास का, तो ये आप कर सकते हैं। शायद कुछ टेक्निकल चीजें हुई हैं, एक मिनट बेटा, नहीं, तो आप जो है हमारा ये व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं, और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही करें। अगर आप सिंपल मैसेज कर देंगे तो शायद वो नहीं देख पाएंगे। तो ये सारी चीज आपने बेटा ध्यान रखनी है। तो हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया, और एंशिएंट इंडिया में भी हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे न्यू स्टोन एज। जी हां, जिसको हम बोलते हैं न्यूलिथिक एज। क्या बोलते हैं? न्यूलिथिक एज, जिसको हमने बोला है न्यू स्टोन एज। तो स्टोन एज में 3 एजेस होती हैं, मैं तीनों बता चुका हूं, एक बार फिर से आपको बता देता हूं। एक है ओल्ड स्टोन एज, जो 20 मिलियन ईयर एगो से 10,000 BC तक रही। उसके बाद आई मिडिल स्टोन एज, जो 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक रही। और उसके बाद हमारी कौन सी एज है? न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड है 8,000 BC से लेकर 3,000 BC तक। तो हम कहां पहुंच गए हैं? 3,000 BC तक पहुंच गए हैं, कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से 3,000 साल पहले तक कौन सी एज थी? न्यू स्टोन एज थी। इसी तरीके से हम धीरे धीरे बढ़ते हुए आएंगे, और
जीसस क्राइस्ट तक पहुंचेंगे। जीसस क्राइस्ट के बाद में फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे और हमने फिर जो है क्या पढ़ना होगा, फिर हम मुगल्स पढ़ेंगे, फिर बाद में आके क्या पढ़ेंगे, न्यू इंडिया को पढ़ेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। तो पूरा जीके आपको इसी तरीके से फेस टू फेस मैं पढ़ाने वाला हूं और इतना मजा आपको इस क्लास में आने वाला है कि अगर आप सिर्फ ध्यान से हमारी क्लास सुन लें तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट्स की जीके को लेकर डर होता है कि इतनी सारी चीजें हम याद कैसे रखेंगे, इतनी सारी चीजें। तो अगर आप एक सही तरीके से पढ़ लें, अगर आप सही तरीके से पढ़ लें तो यकीन मानिए जीके को आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और मोहित चौधरी की क्लास तो अगर आप देख भी लें तो कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस क्लास के बाद ये खुद से महसूस करेंगे कि जो भी सर ने बताया है वो सब अब हमें आता है और पूरी जिंदगी आप नहीं भूलने वाले हो। और कम से कम इस बात की तो मेरी गारंटी है कि आरएमएस और सैनिक स्कूल के एग्जाम तक तो बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हो। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो हमारी क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा, ठोकते रहना, लाइक ठोकते रहना है जी। हम बात कर रहे हैं न्यूलिथिक एज का, न्यू स्टोन एज का। टाइम पीरियड क्या है जिसका 8000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक। जी हां, और इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो हुआ क्या है अभी तक, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि अभी तक यह हुआ है कि हमने जो है जंगलों में तो रह रहे हैं, केव से बाहर आए हैं और हमने कुछ जानवर पालने शुरू किए थे, कुछ फार्मिंग शुरू की थी। लेकिन न्यू स्टोन एज तक आते आते हमने एक बड़ी चीज ये की, हमने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई अब हम जंगलों में नहीं रहेंगे। होमो सैपियंस तो बिल्कुल भी जंगलों में नहीं रहेंगे। और वो कहां रहेंगे, वो अपने घर बनाएंगे। और ये कब हुआ, ये हुआ न्यू स्टोन एज में। ये कब हुआ, न्यू स्टोन एज में, कि हमने अपने परमानेंट हाउस बनाए। क्या बनाए हमने, परमानेंट हाउस बनाए हैं। हमने जंगलों से बाहर आके हमने कहा है कि अब होमो सैपियंस जंगल में नहीं रहेंगे। और एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी, इसके थोड़ा सा जो आपको चीजें ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इस पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसकी 40% जो पॉपुलेशन है वो केवल और केवल इंडिया और चाइना, दो देशों की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 40% होता है। और उसका कारण आपको पता है क्या है इसका कारण, इसका कारण सिर्फ ये है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो इंडियंस थे और जो चाइनीज पूर्वज थे, वो सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में अगर जंगलों से कोई बाहर आया है तो वो इंडियंस आए। और इंडियंस क्योंकि चाइनीज के इतने पास थे तो, और हम घूमते भी थे, घूमते घूमते हमने अपना कल्चर चाइना तक पहुंचाया कि उन्हें भी बताया कि आपको जंगल में रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने परमानेंट हाउस बना सकते हैं। तो परमानेंट हाउस का जो कंसेप्ट है वो अगर किसी ने दिया है तो इंडियंस ने दिया। और यही कारण है कि हम इतने साल पहले, हम केवल न्यू स्टोन एज की बात कर रहे हैं। न्यू स्टोन एज में पूरी दुनिया के अंदर कोई भी परमानेंट हाउस में नहीं रहता था, सिर्फ और सिर्फ कौन रहते थे, इंडियंस रहते थे अपने परमानेंट हाउसेस में। और हमने सिर्फ परमानेंट हाउसेस में इसी तरीके से नहीं, वहां पे भी हमने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है ग्रूम किया। क्योंकि इसके अगली क्लास में मैं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि क्या थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर क्या था, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि किस तरीके से हम बाहर आए और किस तरीके से हमने पूरी दुनिया को एक चलने का मौका दिया, एक आगे बढ़ने का मौका दिया, एक समझ दी कि सिर्फ जंगलों में रहने से काम नहीं चलेगा। और यह सिर्फ हुआ कब, न्यूलिथिक एज में। और इस पूरी एज में जितनी भी सिविलाइजेशन का प्रमाण मिलते हैं
वो सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन थी जो न्यू स्टोन एज में ही अपने परमानेंट हाउसेस में रह रही थी। इसके बाद जितनी एजेस आई, वहां जाके कहीं दूसरी दुनिया जो पार्ट है इस वर्ल्ड के, वहां पर सिविलाइजेशन शुरू हुई। लेकिन इंडियंस ने अपने लिए घर केवल न्यू स्टोन एज में ही बना लिए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और वो सारी जानकारी आपको दूंगा, जिसके बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से आने वाले क्वेश्चंस टिप्स पे होंगे। आप हर क्वेश्चंस का जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूलिथिक एज, जिसमें हमने अपने लिए परमानेंट हाउस बना लिए हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कई बार सैनिक स्कूल में पूछा गया है, अगर न्यू स्टोन एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है तो जिस तरीके से हमने फायर डिस्कवर की कब, ओल्ड स्टोन एज में, जिस तरीके से हमने फार्मिंग शुरू की कब, मिडिल स्टोन एज में, उसी तरीके से हाउसेस के साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो हम न्यू स्टोन एज में की, वो थी हमारी व्हील पहिया। हमने कब बना लिया था? न्यू स्टोन एज में ही हमने व्हील को डिस्कवर कर लिया था। और इस व्हील से हम दो काम कर रहे थे। क्या क्या? एक तो ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज कर रहे थे, दूसरा हम इस व्हील का यूज कर रहे थे मिट्टी के बर्तन बनाने में। आपने अगर मिट्टी के बर्तन कभी बनते हुए देखे हो तो आप उसमें देखेंगे कि एक पहिया गोल गोल घूम रहा होता है, जिसपे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला अपने हाथ की कलाकारी से, अपने हाथ के फोर्स से मिट्टी के बर्तन बनाता है। लेकिन उसमें जो रोल प्ले करता है वो व्हील करता है, जो घूम रहा होता है। और ये घूमने वाला व्हील हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडियंस ने, होमोसेपियंस ने कब खोज लिया था? न्यू स्टोन एज में ही खोज लिया था। तो व्हील को हम दो तरीके से यूज कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट की तरह और पॉटरी में, मतलब कच्चे बर्तन बनाने के लिए हम व्हील का इस्तेमाल कर रहे थे। और जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया कि फार्मिंग मिडिल स्टोन एज में भी शुरू हो गई थी, लेकिन इसको पर्याप्त तरीके से, पूरी तरीके से अपनाया गया कब? न्यू स्टोन एज में, जिसको एग्रीकल्चर की तरह हम इस्तेमाल करने लगे। हम एग्रीकल्चर, खेती पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए, क्योंकि हमने क्या किया? अपने लिए घर बनाए। अब आज मैंने यहां घर बना लिया तो ऐसा तो है नहीं स्टूडेंट्स की आज मैं यहां घर बनाऊंगा, कल मैं दूसरी जगह घर बनाऊंगा। तो अगर आज मैंने यहां घर बनाया तो मेरे खाने की चीज भी यहीं पर होनी चाहिए। तो मैंने अपने लिए खेत भी यहीं पे बनाए, और खेत अपने लिए बनाए तो मैंने खेती शुरू की। तो अब मेरा एक परमानेंट एड्रेस है, मेरे परमानेंट खेत हैं, मैं अपने खाने के लिए बर्तन खुद बनाता हूं, वो मिट्टी के बर्तन होते हैं। और वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैंने क्या डिस्कवर कर लिया है? व्हील डिस्कवर कर लिया है। होमोसेपियंस ने व्हील डिस्कवर कर लिया। कहां, कब? न्यू स्टोन एज में ही। और मिट्टी के बर्तन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। हम इन्हें कुकिंग की तरह यूज कर रहे थे, कुकिंग के इस्तेमाल में, खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और कुछ चीज स्टोर करने के लिए भी हम कच्चे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, आज भी करते हैं। और उस समय पे भी हमने, जैसे जब खेती हुई और खेती से जो अनाज आया वो हमने एक बड़े से बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में स्टोर करके रख लिया ताकि वो खराब ना हो। तो न्यू स्टोन एज में ये सब हो रहा था। और यहां से क्या हुआ फिर? कैटल एंड शिप, मतलब मैं यहां रहा हूं, अपने लिए खेती यहीं कर रहा हूं, तो मुझे पीने के लिए दूध भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। तो शिप का मैंने पालन शुरू कर दिया, कैटल मैंने पालने शुरू कर दिए ताकि मुझे दूध मिलता रहे। ये सारी चीज कहां शुरू हो गई थी? न्यू स्टोन एज में। तो तीनों स्टोन एज मैंने आपको बता दी हैं, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के बारे में पर्याप्त जान। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे आरएमएस और सैनिक एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब
इसके बाद एक एज और पढ़ेंगे, थोड़ा सा और हम जीसस क्राइस्ट के पास तक पहुंचते हैं, किसी तरीके से हमें उनका जो है बर्थ करा देना है ताकि हम बीसी से एडी की तरफ पहुंच जाएं। तो लास्ट हमारी है जो कैलकोलिथिक एज। तो कैलकोलिथिक एज जो है जिसको हम बोलते हैं कोपर स्टोन एज, इसको क्या बोला जाता है? कोपर स्टोन एज। कई बार जो है मैं दूसरी साइड देख रहा होता हूं, जब YouTube क्लास होती है तो कहा जाता है कि आपको सिर्फ कैमरे में देख के ही बात करनी, ताकि आप जो हमारे स्टूडेंट्स YouTube क्लास ले रहे हैं वो देख सकें। लेकिन हमारी एक ये कंबाइंड क्लास होती है, कुछ बच्चे हमारे सामने बैठे होते हैं तो कई बार उन पर भी नजर चली जाती है। तो हम बात कर रहे हैं कॉपर स्टोन एज की। इसका टाइम पीरियड 300 बीसी से 1000 बीसी तक। 300 बीसी बड़ा नंबर पहले और 10,000 बीसी, सॉरी 1000 बीसी छोटा नंबर बाद में। बीसी क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट से पहले 3000 साल पहले से लेकर 1000 साल पहले तक की ये एज। और होमोसैपियंस ने जो पहला मेटल डिस्कवर किया, स्टोन एज खत्म हुई, अब हम मेटल खोजने लगे। और सबसे पहला मेटल अगर हमने खोजा तो कौन सा खोजा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय होमोसैपियंस इज कॉपर। क्या है? कॉपर है। सबसे पहले अगर कोई मेटल खोजा गया होमोसैपियंस के द्वारा तो वो कौन सा खोजा गया? कॉपर खोजा गया। याद रखना है, स्टोन से अभी तक हम शिकार कर रहे थे, अब क्योंकि हमारे पास एक मेटल हमने खोज लिया, हमारी आदत है कि हम जरूरत के हिसाब से चीजें खोजते जा रहे हैं। और इतनी बड़ी खोज हो चुकी है अब तो कि मैं यहां बैठ के आपको जो है, इतनी दूर आप हैं और मैं आपको पढ़ा सकता हूं, YouTube के माध्यम से पढ़ा सकता हूं, हमारे ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आपको पढ़ा सकता हूं। तो यहां तक पहुंच गए और हमें इस क्लास में भी वहां से यहां तक का सफर कवर करना है। जिस दिन हम इस एज से और यहां तक का सफर कवर कर लेंगे उस दिन जीके कंप्लीट हो जाएगी। और इस पूरी यात्रा में सिर्फ मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो आपके क्वेश्चन पेपर में, सैनिक और आरएमएस आरआईएमसी के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कॉपर स्टोन एज की। तो इस एज में क्या हुआ कि भाई हम सब जो है एक साथ रहते हैं, शिकारी हम पे कोई हमला ना कर दे, इसलिए ताकि एक दूसरे की हम मदद कर सकें, तो हम एक साथ रहते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे विलेज भी बनने इसी एज में शुरू हो गए थे। और ब्लैक एंड रेड पोट्री बिकम द कॉमन। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि आपका जो स्टोन एज है, न्यू स्टोन एज, उसी में ही हम मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे। लेकिन होमोसैपियंस का और हमारा क्या काम है कि हम लगातार अपने आप को बढ़ता हुआ और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जैसे कि आप सब अच्छा करना चाहते हैं, आप आरएमएस या सैनिक स्कूल या आरआईएमसी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, दूसरे बच्चों से कुछ अलग करना चाहते हैं जो सिर्फ स्कूल जाकर और वहां पे रट्टा मार रहे हैं, उनसे अच्छा है कि मैं कुछ अलग सीखना चाहता हूं ताकि मैं अपनी जिंदगी में आगे कुछ अच्छा कर सकूं। तो हम होमोसैपियंस की ये आदत है कुछ अच्छा करने की। तो जो हमने न्यू स्टोन एज में बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे, उसमें हमने कलर डाले। कौन कौन से कलर डाले? रेड कलर डाला, ब्लैक कलर डाला। अब हमने रंग बिरंगे बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे। इन रंग बिरंगे बर्तनों में हमने नक्काशी शुरू कर दी थी। अब तो शायद बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि पेंटिंग तो हम जो है कौन सी एज से करते आ रहे हैं? ओल्ड स्टोन एज से हमने केव्स पे पेंटिंग की है। और जब हम ओल्ड स्टोन एज से पेंटिंग जानते हैं तो जो हमारे नए बर्तन बने, हम उन पे पेंटिंग क्यों ना करें? हमने बर्तनों पे पेंटिंग शुरू कर दी थी। अपने बर्तन को अच्छा, देखो अच्छा आज भी होता है ना कि जब हम घर में रहते हैं तो घर सजाना है, हमें नई नई ऐसे
वो चीज लानी है ताकि हमारा घर सुंदर दिखे। तो उस समय पे बर्तन ऐसे थे जो घर में रखे हुए होते थे, तो उनको कलरफुल बनाया गया, उनमें नक्काशी की गई, उनपे चित्रकारी की गई। और ये सब शुरू हुआ कब? कॉपर स्टोन एज में। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बर्तन बनाने, पोट्री कब शुरू हुई, तो वो कॉपर स्टोन एज नहीं है, वो न्यू स्टोन एज है, जहां पे हमने बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे। हां, हमने अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और उन बर्तनों पे चित्रकारी, उनमें कलर हमने कौन सी एज में डालने शुरू किए हैं? कॉपर स्टोन एज में। तो ये कॉपर स्टोन एज के बारे में हो गया। और अब थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं वही सारी चीजें जो अभी तक मैंने पढ़ाई हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। कभी भी आप कोई क्लास करें, उस क्लास के बाद आप आधे घंटे का अपने आप को ब्रेक दें और फिर फटाफट 5 मिनट में जो आपने क्लास किया उसका रिवीजन दोबारा से कर लें। तो इसके लिए रिवीजन हर चीज का होना जरूरी है। जब आप बार बार रिवीजन करते हैं तो आपके दिमाग में वो चीजें परमानेंट बनी रह जाती हैं। अगर आप एक बार चीज पढ़ के उसको भूल जाएंगे, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, तो वाकई में आप उसे भूल जाएंगे, आपको याद नहीं आएगी, समय पर याद नहीं आएगी। तो हमारे की अचीवमेंट क्या है कि हमने फार्मिंग, हमने जो है पहले शिकार करते थे, जानवरों को मार के खाते थे, और वो हम कब करते थे? ओल्ड स्टोन एज में। और हमने फार्मिंग शुरू कर दी कब? और ये हमारे लिए क्या है? एक अचीवमेंट। क्या है? हमारे अचीवमेंट है। डिस्कवरी हुई है, फायर की डिस्कवरी हुई है, व्हील्स की डिस्कवरी हुई है, टूल्स की डिस्कवरी हुई है, पोट्री की डिस्कवरी हुई है। अब ये चारों चीज, फायर, व्हील, टूल्स, पोट्री, मैंने आपको बताई है कि कब डिस्कवरी हुई है। आप कमेंट करेंगे अभी, आप अभी कमेंट करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फायर की डिस्कवरी कौन सी एज में हुई है, व्हील की डिस्कवरी कौन सी एज में हुई है, टूल्स हमने कब बनाने शुरू किए, कौन सी एज में, और पोट्री हमने कब बनानी शुरू की, कौन सी एज में बनानी शुरू की। ये आप अभी कमेंट करके मुझे बताएंगे। जब आप कमेंट करेंगे तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी क्लास में कितने सीरियस स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब इसके बाद हमने विलेजेस बनाए हैं, ट्रेड सिस्टम शुरू किया है, और अर्ली सोसाइटीज हमने बनाई हैं। बहुत ये हमारे लिए अचीवमेंट है। और ये सारे अचीवमेंट्स आपको कि क्या क्या हमने अचीव किया है कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि रिवीजन तो मैं आपको लगातार बताता ही रहा हूं। हर बात मैंने शायद 2 से 3 बार बताई है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने 2 से 3 बार ना बताई हो। अब आपकी बारी है कि ये सारी चीज, विलेज कब आए, ट्रेड कब आया, अर्ली सोसाइटीज हमने कब बनाई, फायर कब डिस्कवर हुआ, व्हील कब डिस्कवर हुआ, टूल्स कब डिस्कवर हुआ, पोट्री कब डिस्कवर हुई, ये सारी चीज आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बोफोर्स एकेडमी आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा है कि किसी भी तरीके से आपको हम आपका 110% रिजल्ट आपको देंगे, आपका एग्जाम क्लियर कराएंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि हमारे साथ जुड़ के हमारी, अगर आप चाहते हैं YouTube क्लासेस करना तो YouTube क्लासेस कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ ऑनलाइन कोर्स, हमारे साथ ऑनलाइन कोर्स से जुड़कर ऑनलाइन कोर्स हमारा लेना चाहते हैं, तो अभी हमारा जो मोबाइल नंबर है 9958226152 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें। कॉल नहीं कीजिएगा, शायद आपकी कॉल पिक ना हो पाए, इसलिए सबसे आसान तरीका है कि आप सिर्फ क्या कर दें, व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स जो 20,000 रुपीज का, वैसे भी हमने अपनी फीस बहुत कम रखी है, क्योंकि बोफोर्स एकेडमी चाहता है कि उन बच्चों तक हम पहुंचे जो शायद आर्थिक तौर पर इतने मजबूत नहीं है। इसलिए हम बहुत ज्यादा आपसे
फीस नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे सकें, तो हमारी जो फीस हमने 20,000 रखी हुई थी उसमें भी हमने 50% ऑफ किया और वो सिर्फ 10,000 रुपीज में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो आप तुरंत हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दें। हमारे फोन नंबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका 9958226152 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।